हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन वुमेन लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और लॉकडाउन पीरियड को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज का व्लॉग मैं बहुत ही खास है, तो प्लीज़ इस व्लॉग को एंड तक देखें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप इस वीडियो को स्किप करके देखें। और स्किप करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि मैंने क्यों ये व्लॉग बनाया है और क्या ये मेरा व्लॉग बनाने का मकसद था। तो प्लीज़ गाइस, आज का वीडियो तो ज़रूर पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग क्यों खास होने वाला है, वो इसलिए कि कल है मेरी डॉटर का बर्थडे, थर्ड बर्थडे है। तो जिसके लिए मैं प्रिपेयर हो रही, मतलब कि प्रिपरेशन कर रही हूँ। प्रिपरेशन ऐसी कर रही हूँ कि कुछ चीज़ें बाय करी हैं, डेकोरेशन आइटम्स बाय करी हैं मैंने उसके लिए, जो मैं कल करने वाली हूँ। और बस, और केक का ऑर्डर दिया है और उसकी ड्रेस बाय की है, बस। और कुछ नहीं किया। कोई आने नहीं वाला, मैं पहले बता दूं, कोई नहीं आने वाला। सिर्फ अपनी फैमिली गैदरिंग, मतलब कि फैमिली मेंबर्स ही होंगे जो कि सेलिब्रेट करेंगे हम मिलके अपनी बेटी का बर्थडे। तो कल वो चीज़ें कल होने वाली हैं। तो आज की है, मैं कुछ उसकी मेमोरी जो है इस वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ। वो इसलिए कि आने वाले टाइम में जब वो इतनी समझदार हो जाए कि वो चीज़ों को समझने लग जाए, तो मैं चाहती हूँ कि वो ये वीडियो देखे और उसकी मतलब कि खुशी हो उसके चेहरे पर कि मेरी मम्मा ने मेरे लिए ऐसा किया था उस टाइम पे। तो बस उसी चीज़ को लेकर मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। ऐसा होता है, गिफ्ट्स तो सब देते हैं और हम लोग जितना चाहे उतना हम सोचते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हम अपने बच्चे के लिए करें। तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी कुछ ट्राई किया जाए, ताकि ये फॉर एवर मेमोरीज रह जाए। क्योंकि हम लोग कोई भी सेलिब्रेशंस करते हैं तो वीडियोग्राफर को बुलाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो मेमोरीज रहती है। तो दो बर्थडे तो मैंने ऐसे ही किया है, बट ये थर्ड बर्थडे है, तो उसका मैंने सोचा क्यों ना इस तरह से वीडियो बना के शेयर किया जाए। हाँ, मैं उस बर्थडे का भी आप लोगों के साथ कुछ क्लिप्स इसमें डाल दूंगी, ताकि आप लोग भी देख सके कि मैंने दो बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। मेरी कुछ लम्हे प्रेगनेंसी जर्नी के और कुछ मेरी ब्यूटीफुल डॉटर की मेमोरीज है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी तो बहुत ही अच्छी रही है। 9 मंथ मेरे को कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई, ना मुझे कोई थायराइड की प्रॉब्लम आई, ना मुझे कोई बीपी की प्रॉब्लम आई, ना मुझे कोई शुगर की प्रॉब्लम आई। बल्कि सब कुछ टेस्ट मेरे नॉर्मल थे, बट फिर भी कुछ कमी लग रही थी। वो थी कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब कि दिमाग में चल रही थी, जो कि मैं मतलब कि ऐसा था उस टाइम पे, कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी फैमिली में कि मैं वो सिचुएशन को मतलब ले नहीं पा रही थी। और मैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि दिमाग से डिप्रेस्ड हो रही थी। बस वो थोड़ी मेरे को था, बट उस वजह से मेरे बेबी को कोई कमी नहीं आ रही थी। क्योंकि जितनी बार मैं टेस्ट करवाने जाती थी, मैं बस एक क्वेश्चन डॉक्टर से करती थी कि मेरा बेबी नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। तो वो हमेशा यही आंसर करते थे, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, बट अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हुए भी या बेबी में कोई प्रॉब्लम हुई तो हम आपको ज़रूर कन्वे करेंगे। क्योंकि ऐसा होता है, जब आप कंसीव कर लेते हो तो आप लोड्स ऑफ सर्चेस करने लग जाते हो, तो जो कि मैंने भी करी। सब चीज़ ऐसे करी कि मुझे ये था कि मतलब कि जिस सिचुएशन पे मैं गुजर रही थी उस टाइम पे, तो वो सिचुएशन को देखते हुए मुझे लग रहा था कहीं इस वजह से मेरे बेबी में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। वो सिचुएशन मैं आज इस ब्लॉग में नहीं शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कल को जब मेरी बेटी ये देखे तो वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाए इस ब्लॉग को देख के। तो वो मैं चाहती हूँ कि वो खुशी खुशी इस ब्लॉग को देखे और बहुत खुश रहे। तो इसीलिए मैं आज वो सिचुएशन नहीं शेयर करूँगी, आने वाले टाइम पे ज़रूर उसका एक ब्लॉग बनाऊँगी। और क्योंकि उस टाइम पे मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगी जब मैं वो ब्लॉग बनाऊँगी। तो अगर आप रिकमेंड करेंगे तब मैं वो ब्लॉग बनाऊँगी, नहीं तो मेरा कोई भी इरादा नहीं है उस ब्लॉग को बनाने का। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि मैंने बताया ही है, मेरा सब कुछ नॉर्मल आ रहा था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। मैं इसलिए भी डरी हुई थी, एक तो सिचुएशन ऐसी हुई थी जो मैंने आपको बताया ही है, और दूसरा मेरे को ये था कि मेरी हाइट काफ़ी छोटी थी और वेट ठीक ही था। मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मेरा वेट था, बट
एज़ कम्पेयर टू द हाइट मुझे लगता है मेरा वेट ज़्यादा है। तो उस चीज़ों को देखते हुए मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं पता नहीं कैसे कैरी कर पाऊँगी बेबी को, क्योंकि मैंने 1-2 केसेज़ ऐसे देखे हैं जिनके स्मॉल हाइट थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस झेली हैं और डिलीवरी के टाइम पे भी उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आए। उन्हीं चीज़ों को दिमाग में मेरे बहुत ज़्यादा मैं लेके चल रही थी और बार-बार मैं यही डिस्कस करती थी डॉक्टर से भी जाके, जब भी मैं चेकअप कराने जाती थी कि एक तो मेरे दिमाग में सिचुएशन ऐसी है कि मुझे थोड़ा-सा डिप्रेशन फ़ील हो रहा है और दूसरा ये कि मेरी हाइट, वो कहते हैं आप सब कुछ हम पे छोड़ दो। और जिस जहाँ मेरा चेकअप चल रहा था वो बहुत ही अच्छी डॉक्टर थी, बहुत ही अच्छी डॉक्टर थी। उन्होंने मुझे मतलब कि एक एज़ अ फ्रेंड ट्रीट किया, बहुत ही ज़्यादा। मैं हमेशा कहती थी जब मतलब कि जब 6 मंथ्स हो गए मेरी प्रेगनेंसी को, तो मैं उनसे हमेशा यही डिस्कस करती थी कि मैं ऑपरेशन के ज़रिए मेरा बेबी होगा, ऑपरेशन के ज़रिए मेरा बेबी होगा। तो वो मुझे यही कहती थी कि आप हम ये क्यों डिस्कस करते हो हमेशा आके? क्योंकि ये आपका मैटर नहीं है, ये हमारे ऊपर है और हम पूरा 100% यही करेंगे कि आपका बेबी नॉर्मल हो। तो वो मैं बोलती थी मेरी हाइट छोटी है तो मुझे लगता है, तो कहते आप ये चीज़ को अपने माइंड में मत लो कि आपकी हाइट छोटी है, बस आप अपना वॉकिंग रखो कंटिन्यू और कुछ मत करो, और थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज भी करो। 2-3 उन्होंने एक्सरसाइज बताई थी जो कि मैं करती थी और वॉकिंग करती थी। वॉकिंग में इवनिंग में और मॉर्निंग में पक्का करती थी, चाहे जो मर्जी हो जाए, मेरा 2 टाइम वॉकिंग का चलता ही था। शायद उस वजह से भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और सारे काम घर के कर लेती थी, सिवाय मतलब कि ऐसा होता है मतलब खाना पीने का काम मैं कर लेती थी, बाकी तो मेड थी। बट बाकी चीज़ों के लिए जो काम थे वो मैं कर लेती थी, नॉर्मल सब कुछ चल रहा था। और आया 18 ऑफ मई, या उस दिन बहुत ही अच्छा, मतलब कि ऐसा था सुबह से ही ऐसा फील हो रहा था जैसे गर्मी गर्मी सी, लेजीनेस ऐसा। बट इस टाइम पे लेजीनेस तो होती है। कई कहते हैं कि अगर लड़की हो तो ज़्यादा लेज़ी हो जाती है प्रेग्नेंट लेडी, बट मुझे बट हर किसी की डिफरेंट सिचुएशन होती है, ये कोई वो नहीं है, मिथ नहीं है। कुछ कईयों को लड़के के टाइम पे भी लेज़ीनेस होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरे केस में भी यही था, तो मुझे लेज़ीनेस फ़ील हो रही थी और उस दिन 18th ऑफ मई को, बट ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा होगा। कई बार ये भी होता है कि कई लेडीज़ जब टाइम पीरियड आ जाता है, डिलीवरी का आने लगता है, तो कुछ चीज़ें करने लग जाती है। मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ नॉर्मल रूटीन के साथ मैं चलती थी और बहुत ज़्यादा मीठा खाती थी, बहुत ज़्यादा मीठा खाती थी। नमकीन खाने का तो मुझे मतलब कि दिल ही नहीं होता था। मेरे को वॉमिट तो पूरे 9 मंथ आई ही नहीं, बिल्कुल भी मुझे वॉमिटिंग्स नहीं लगी हैं। और बस मीठा खाते जाओ, बस मुझे स्मेल लगती थी, वो भी जैसे कि तीखा खाने से मुझे स्मेल आती थी और कुछ ऐसी चीज़ों से मुझे स्मेल आती थी, मैगी से मुझे स्मेल आती थी, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। मीठा खाने का जितना ज़्यादा मुझे मीठा दे दो वो मुझे अच्छा लगता था। तो जब मैंने नॉर्मली डिनर प्रिपेयर किया है, 18th ऑफ मई को मैंने डिनर बनाया है, बहुत अच्छे से डिनर बनाया है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। ठीक 11 थोड़ा-सा मैंने अपना मतलब कि ऐसे ही काम किया है, लैपटॉप पे थोड़ा-सा मैंने काम किया, क्योंकि ये होता है ना कि नींद भी जल्दी से नहीं आती है, तो लैपटॉप पे थोड़ा-सा काम किया और ठीक 11 बजे, 18th ऑफ मई को 11 बजे मेरा वाटर ब्रेक हो गया और मुझे मतलब कि एकदम से, पहले तो मुझे लगा कुछ भी नहीं हो रहा, फिर मैंने कहा नहीं कुछ हो गया और मैंने मतलब कि अपने हस्बैंड को उठाया और मैंने उन्हें बोला कि नाउ आई हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। और मैं आपको बताऊं मतलब कि मेरे से ज़्यादा नर्वस मेरे हस्बैंड हो चुके थे उस टाइम पे। दो ये तो नॉर्मल था कि ये टाइम अब आ चुका है, किसी भी दिन जाना पड़ सकता है, बट वो होता है ना कि नर्वसनेस आ ही जाती है। और वो मुझे कह रहे अब मैं क्या करूं, मैंने कहा क्या करूं क्या, मतलब कि बैग निकालो जो प्रिपेयर कर रखा है, बल्कि पैसे रख लो जितने ज़्यादा हो सके, क्योंकि ऐसा होता है ना किस टाइम पे कितने पैसे की ज़रूरत पड़ जाए कोई पता नहीं होता। मैं कहा एटीएम रख लो और कैश रखना, क्योंकि एकदम से एटीएम भी जाना पता नहीं जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे, और उस टाइम पे आई थिंक गूगल पे वगैरह था भी नहीं।
और मैंने कहा इसलिए जितना ज़्यादा हो सके कैश रखो और एटीएम भी रख लो, क्योंकि जो भी है। और मैं उनको इंस्ट्रक्शंस कर रही थी, अब वो ऐसे हो चुके थे जैसे पता नहीं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अगर वीडियो बना पाती तो मैं उस चीज़ के पलों को ज़रूर कैप्चर करती उस टाइम पे। तो सब कुछ प्रिपेयर होके हम लोग निकल पड़े हॉस्पिटल की तरफ। और हॉस्पिटल नीचे मतलब कि मैंने पहले थोड़ी सी भगवान से दुआ मांगी कि सब नॉर्मल हो जाए। मतलब कि मैं घर को ऐसे निहार रही थी, पूरे घर को, जैसे मतलब कि ये बस अब शायद मैं ना वापस आ पाऊँ, इस घर पे वापस ना आ पाऊँ। बल्कि दिमाग में कई चीज़ें चल रही होती है, पता नहीं क्यों, हर किसी के दिमाग में चल रही होंगी कि नहीं, पर मेरे उस टाइम पे चल रही थी कि शायद अब मेरा मतलब कि ये इस घर पे दोबारा वापस ना आ पाऊँ। तो मैंने पूरे घर को अच्छे से देख लिया, मंदिर में जाके मैंने माथा टेक लिया कि भगवान सब कुछ ठीक रखना। और इस तरह से मैं हॉस्पिटल चली गई अपने आप। मतलब कि हमारा टॉप फ्लोर का फ्लैट है, अपने आप सीढ़ियों से उतरी हूँ और सारा कुछ मतलब कि मेरे हस्बैंड ड्राइव करके गए और वहाँ हॉस्पिटल में हम पहुँचे हैं। पर वहाँ जब मैंने मतलब कि हॉस्पिटल पे, जिस हॉस्पिटल पे मेरा मतलब कि केयरिंग चल रही थी, जिस हॉस्पिटल में मेरा चल रहा था ट्रीटमेंट, एक्चुअली वो डिलीवरी नहीं करते हैं। डिलीवरी इन द सेंस कि वो फर्स्ट डिलीवरी नहीं करते हैं, सेकेंड डिलीवरी वो लोग करते हैं, फर्स्ट डिलीवरी नहीं करते हैं। तो ये मुझे बाद में पता लगा था जब मेरे को 8 मंथ लग चुका था। तो उन्होंने कहा कि हम आपको दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर रहे हैं, कार्ड वगैरह में उन्होंने लिख दिया था। तो मैं बड़ा ज़्यादा मतलब कि वो हो गई थी कि क्योंकि मेरे को यहाँ की आदत पड़ चुकी थी, जो मेरे नियर बाय हॉस्पिटल था और जिस जहाँ पर मेरा चल रहा था ट्रीटमेंट। तो फिर बट जब उन्होंने ये कहा तो उन्होंने कहा कोई ऐसा फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी सेम ही डॉक्टर्स होते हैं, तो चलो वो भी करना था। तो वहाँ पर मैंने मतलब कि एडमिट हो गई हॉस्पिटल में। मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, तो चंडीगढ़ के 16 का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ मैं हॉस्पिटलाइज्ड होगी, वहाँ उन्होंने मेरे को रेफ़र कर दिया था। तो वहाँ पर मैं जब हो गई रेफ़र, क्योंकि अब आप कहोगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों, प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों नहीं? क्योंकि गवर्नमेंट मैंने 2 मतलब कि 2 अपॉइंटमेंट मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में ली थी डिलीवरी के मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने 2 अपॉइंटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में ली थी। जब मैं वहाँ गई और उन्होंने को मतलब कि जो भी मैं अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले डॉक्टर से शेयर करती थी, वो ही चीज़ें मैंने उनके साथ शेयर की कि मेरे को लग रहा है मेरे को ऑपरेशन होगा। तो वो कहते हैं हाँ हो जाएगा ऑपरेशन, क्योंकि आपकी हाइट छोटी है तो आपका ऑपरेशन ही होगा। बल्कि वो चीज़ें उन्होंने शेयर करी कि तो मैंने ये सोचा उन्होंने पहले ही मुझे ये चीज़ कर दिया, तो मैं उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं थी। तो इसीलिए मैंने वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की डॉक्टर को ही कंटिन्यू रखा। और 16 के हॉस्पिटल में जब मैं चली गई और वहाँ पर मुझे मतलब कि थोड़ा-सा मैं डिसअपॉइंट थी उन चीज़ों को लेके जो मेरे साथ हुई। मुझे मतलब कि शायद मैंने वो चीज़ें सहन कर ली तो हो गई। मेबी कुछ लेडीज़ नहीं भी कर पा रही थी होंगी, बट मैंने जो मुझे नहीं अच्छी लगी वो चीज़ें वो ये चीज़ें थी कि जैसे जब मैं हॉस्पिटल गई तो इंस्टेंट डॉक्टर ने मुझे नहीं देखा और मैं एकदम से बोल रही थी कि मतलब कि क्योंकि ये फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और हस्बैंड को तो उन्होंने बाहर ही खड़ा करवा दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो मैंने उन डॉक्टर से बोला कि आप पहले हर कोई ज़रूरी होता है, पर मैंने कहा कि बस एक बार मुझे बता दो कि कुछ नहीं होता इस चीज़ को लेके। जैसे वाटर ब्रेक हो चुका था तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कुछ चीज़ ना हो जाए, तो उसी चीज़ की मैं सेटिस्फेक्शन ले रही थी उनसे। तो बस वो मुझे चुप करवा रहे थे। फिर उन्होंने मेरे को ट्रीट करना शुरू किया और मुझे लेबर रूम में भेज दिया। अब लेबर रूम में भी मैं खुद चल कर गई हूँ। उन्होंने कहा कि वो है डायरेक्शन लेबर रूम की, आप वहाँ से जा सकते हैं। तो लेबर रूम में गई और वहाँ पर मुझे इंजेक्शन मिल गए पेन के, मतलब कि पेन के इंजेक्शन की मतलब कि दे दिए उन्होंने मुझे। और मुझे विद इन 1 आवर मुझे पेन स्टार्ट, लाइट पेन स्टार्ट हो गई। और कि ऐसा हो गया कि थोड़ी पेन स्टार्ट हुई और उसके बाद जो पेन स्टार्ट हुई है कि मैं बता भी नहीं सकती। इतनी पेन हुई, इतनी पेन हुई कि वो मैं आज भी याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो सकते हैं कि मैंने उतनी पेन सहन कैसे कर ली। मतलब कि वो 6 आवर्स ऐसा था कि 6:30 AM पे 19 मई को इसका जन्म हो गया, मेरी एंजल का। ठीक 6:30 पे इसका जन्म मेरे ये हाथों में थी। और
बट उससे पहले उससे बल्कि 6 आवर्स मैंने पेन ली है, और वो 6 आवर्स मतलब कि मेरी ज़िंदगी के सबसे दर्दनाक पल थे। बट ये होता है ना, हर मतलब कि कठिन समय के बाद जब वो अच्छा समय आता है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। तो जब मैंने ये जब 6 आवर्स मेरे चल रहे थे, मतलब मेरे को दर्द पेन स्टार्ट हो रखी थी, तो उस टाइम पे जैसे हम लोग फील करते हैं कि हमें कोई पैम्पर करे, और हस्बैंड वगैरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अलाउ नहीं होते हैं अंदर आना, और कोई भी नहीं अलाउ होता अंदर आना, चाहे हस्बैंड है, चाहे मदर है, चाहे जो मर्जी। बट मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। आई थिंक पूरे हॉस्पिटल में मैं ही चिल्ला रही थी, क्योंकि मे बी और लेडीज़ के और बेबीज़ होंगे। मेरे उस टाइम पे जब डिलीवरी केस में सिर्फ मेरे को डॉक्टर ने बताया कि आप ही थे जिसका फर्स्ट बेबी हो रहा था, बाकी के ये था कि सेकेंड थर्ड बेबी था। तो मैंने कहा ओके, तभी आपको ज़्यादा लग रहा है। और इवन मेरे डॉक्टर ने ये भी कहा कि आप बस जितना हो सके पुश करो। और ठीक 6 AM पे मैंने इतनी ज़ोर से पुश किया कि उन्होंने डॉक्टर्स ने कहा कि बेबी का हेड बाहर आ चुका है। तो हेड बाहर आ चुका है, उसके बाद डॉक्टर्स ने, मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी, उन्होंने मुझे कहा कि अंदर ओटी में चले जाओ। मैंने कहा मतलब कि ये होता है ना कि उस टाइम पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि कोई आपको पकड़ के ले जाए या कुछ भी है, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए नहीं प्रिपेयर्ड होते। तो उन्होंने मुझे कहा ओटी में, मैंने कहा अकेले जाना है? कहते हाँ अकेले जाना है, और किसी को लेके थोड़ी ना जाना है। मतलब कि वो उनके बोलने का तरीका, वो उनके करने का तरीका मुझे नहीं पसंद आ रहा था। पर चलो एनी हाउ मैं चली गई अंदर। अंदर जो थी उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ लेट जाओ। मैंने कहा चलो, मैंने कहा, मैं खड़ी हुई थी पहले ओटी में जाके, मैं खड़ी हो गई। तो वो थोड़ी क्लीनिंग, जो पहले डिलीवरी हुई होगी उसकी क्लीनिंग वगैरह कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप खड़े रहोगे क्या, बेबी ऐसे निकालना है? मैंने कहा भाई बी पोलाइट, मैंने उन्हें ये भी कहा आप प्लीज़ पोलाइटली बोल लो। तो कहते हैं पोलाइटली बोलने का टाइम नहीं है, आप सीधा यहाँ आके लेट जाओ। तो जैसे ही मैं लेटी, और उन्होंने बस इंस्टेंट, मतलब कि 6:15 क्या 6 AM पे मैं अंदर गई होंगी, और विद इन 10 to 15 मिनट्स उन्होंने मतलब कि बेबी मेरे हैंडू बोल रही हूँ क्योंकि बेबी के साथ बोल बोल के अ, हाथ में दे, मतलब कि मेरे पास दे दिया कि ये आपकी गर्ल चाइल्ड है। मतलब कि वो मोमेंट, उसके बाद मतलब कि वो मोमेंट ऐसा था कि सब कुछ भूल गई मैं। 6 आवर्स की पेन बिल्कुल भूल गई, बिल्कुल भूल गई। मतलब कि एक पल पे के लिए भी नहीं लगा कि मुझे कुछ हुआ है, मुझे कोई पेन हुई है, कुछ भी ऐसा ही नहीं याद हुआ है। मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं है। सॉरी गाइज, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई। 6 AM पे जब मेरे को बहुत ज़्यादा पेन चल रही थी, तो मैंने कहा मुझे कोई मेरे फैमिली से बुला दो। तो उन्होंने पहले मेरी मदर को बुलाया, तो मदर ने तो जो ही हौसला ही देना है, तो फिर वो नहीं बात बन रही थी मदर के आने पे। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बुलाया, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अलाउ नहीं होते हैं अंदर जेंट्स आने। बट उस चीज़ को उन्होंने, एक डॉक्टर ने वो किया, समझा, और उन्होंने मेरे हस्बैंड को बुलाया और उनको थोड़ा सा डराया कि आप इस फॉर्म पे साइन कर दो, क्योंकि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आए तो हम इस चीज़ के ज़िम्मेवार नहीं हैं, क्योंकि आपकी वाइफ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही है, वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही हैं, जो कि उनके लिए ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि प्लीज़ मतलब कि एक होप रखो, अच्छा होने वाला है, और प्लीज़ 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 इस चीज़ को सहन करो। मुझे पता है तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है, बट अब ये तकलीफ़ तुम्हें आगे जाके बहुत अच्छा चीज़ देगी। बस उस चीज़ का बोलना था कि मैंने पुश किया और बेबी का हेड बाहर आ गया, और उन्हें बाहर भेज दिया गया, मेरे हस्बैंड को। और फिर मैंने जैसे आपको बताया, ये अंदर जाके उन्होंने 15 मिनट्स में मेरे बेबी को मेरे पास दे दिया, और कहा कि ये गर्ल चाइल्ड है, बल्कि दिखाया गर्ल चाइल्ड है, कहा नहीं, उन्होंने सिर्फ दिखाया। और फिर वो ही है कि उसके बाद स्टिचेस का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। उस पर भी मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुई, क्योंकि दिमाग में बस अपना डॉटर का चल रहा था कि क्या मैंने एक नन्ही जान को जन्म दिया है, जो कि मैं कभी बिलीव नहीं कर सकती। मतलब कि ऐसा दिमाग में था ही नहीं। तो मैं, और इसकी क्लीनिंग चल रही थी अंदर, और मैं इसको ऐसे निहारी जा रही थी अंदर, मतलब कि वहाँ से लेटी लेटी अंदर निहार रही थी कि क्या क्या चल रहा है, और दिमाग में इतनी बातें आ रही थी, इतनी बातें आ रही थी। और ठीक उन्होंने
अब मुझे 7:30 पे मेरा बेबी क्लीन वगैरह करके उसको दूसरी ड्रेस डाल के और मुझे भी रूम में शिफ्ट करके मतलब कि 7:30 पे मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया था। वहीं पर लेबर रूम के ही दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया था और वहाँ पर मुझे मेरे बेबी मेरे हैंड में दे दिया और मुझे मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने उसका सब बॉडी पार्ट्स देखे कि सब ठीक है, तो वो मोमेंट ही कुछ अलग होता है बस। और मेरी आंखों से उस टाइम ही आंसू बहने लग गए कि मतलब कि जो मैंने सिचुएशन देखी थी 9 मंथ पहले, वो सिचुएशन उस टाइम पे मतलब कि एकदम से वो हो गई कि वो मतलब कि वो चीज़ें यादें मैंने कहा ये दोबारा मेरी ज़िंदगी में आ गया मेरा ब्रदर। अब मैं इसमें डिस्कस नहीं करूँगी और बस वही चीज़ें मैंने सोची और मैंने इसको बहुत ज़्यादा किस और जो भी है मैंने करा, प्यार किया बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर ने कहा पहले इसे फीड करवा लो और मुझे वो भी बहुत नहीं आ रहा था समझ कि कैसे फीड करवाना है। बस मैं ये बोल रही थी कि मेरी फैमिली में से मेरी मदर को अंदर भेज दिया जाए। वो कहते ऐसे नहीं अंदर आते हैं। और ठीक 10 o'clock पे 10 AM पे उन्होंने मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया और वहाँ से बस फिर मेरे हस्बैंड ने बल्कि हस्बैंड ने भी फर्स्ट टाइम जब मुझे वार्ड में शिफ्ट कर रहे थे तब देखा। तो बहुत ही वो खुश हुए कि एक लक्ष्मी हमारे घर पे आ गई है। अब हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पैम्पर किया और बहुत ज़्यादा हम लोग खुश थे कि चलो बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ ठीक ठाक निकल गया। बहुत ज़्यादा नर्वस थे, मतलब कि ऐसा लग रहा था बहुत लंबी रात है ये। लंबी रात के बाद बहुत ही अच्छी चीज़ हमें मिली है। तो अगले दिन तो सारे मतलब कि सब लोग सारे बहुत खुश थे भी थे। और ये मतलब कि खाना वगैरह ब्रेकफास्ट करने लग गए क्योंकि सबने रात से मतलब कि डिप्रेस थे कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। तो उस चीज़ को लेकर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया। फिर मेरे मामा जी हैं जो क्लोज यहाँ ही चंडीगढ़ में स्टे करते हैं, वो मेरे पास वो तुरंत जब उन्हें पता लगा कि मैं मतलब कि रात को तो अब किसको भी बताना था, जब उन्हें मॉर्निंग में पता लगा बेबी का हो गया तब हमने उन्हें बताया। तो वो तुरंत आ गए और फिर उन्होंने भी उनकी वाइफ ने मेरी टेक केयरिंग की, मेरी मम्मा ने मेरी टेक केयरिंग की। तो उन लोगों को थैंक्स जो उस टाइम पे मेरे साथ थे, बहुत बहुत थैंक्स। इस वीडियो के ज़रिए मैं उनको भी थैंक्स करना चाहूँगी। और फिर तो वही है, इन लॉज को बताया, वो भी बहुत खुश हुए, सब बहुत खुश हुए। और मतलब कि मेरे इन लॉज ऐसे हैं कि वो लोग इस चीज़ में बिलीव नहीं करते कि गर्ल और बॉय चाइल्ड, वो लोग दोनों में ही खुश थे, चाहे गर्ल होती चाहे बॉय। वो इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी नहीं थे कि हाँ हाँ भाई लड़का होना चाहिए। तो दो वो रहते देहरादून में हैं बट वो लोग इस चीज़ पे बिल्कुल भी, आपको जैसे मैंने कहा और आजकल तो वैसे कोई भी नहीं करता, गर्ल और बॉय एक है। मतलब कि दोनों ने ही दोनों जिस मतलब कि दोनों ही बच्चे एक समान होने भी चाहिए, डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो। बस बच्चों को ये है कि उनको अपने पैरों पे खड़ा होना आना चाहिए। उनको इतना खड़ा करा दो कि कोई मतलब कि कोई डिफ्रेंशिएट करने का बात ही ना बने। तो बस उसके बाद तो आप दिखेंगे ही सारी मेमोरीज मैं अब पिक्चर्स के थ्रू शेयर करूँगी कि आफ्टर मतलब कि कितने के मतलब कि बॉर्न के टाइम पे मेरा बेबी का कैसा था और 1 मंथ बाद कैसी हुई, 11 डेज बाद कैसी थी। मतलब कि उसके बाद मैंने बहुत सारी ऐसी सिचुएशन भी देखी। उसके बाद भी डिलीवरी के बाद ऐसा हो गया कि डिलीवरी के बाद मेरी बेबी बीमार हो गई, फिर ये हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। हॉस्पिटलाइज होने के बाद काफ़ी दिन लग गए इसको हॉस्पिटल में, 15 to 16 डेज़ मुझे हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा। शायद इसलिए भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई होगी कि डॉक्टर भगवान ने देखा होगा कि आगे जाके भी बहुत कुछ सहन करना है बेटा। तो 15-16 डेज़ मैं हॉस्पिटल में रही और वो भी डेज़ मतलब कि मुझे डिलीवरी के टाइम से भी ज़्यादा क्रिटिकल लग रहे थे क्योंकि हॉस्पिटल में रहना आफ्टर गिविंग अ बर्थ टू अ चाइल्ड, और 2 डेज़ के बाद ही मैं हॉस्पिटल में चली गई थी। और ये होता है कि बच्चों के वार्ड में नाइट में किसी को भी नहीं रुकने देते। तो
तो मैंने मतलब कि वो सारी सिचुएशंस भी अकेले ही हैंडल कर रही थी। हाँ, दिन के टाइम पे फैमिली से कोई ना कोई वहाँ पर अवेलेबल रहते थे। मेरे हस्बैंड तो रहते ही रहते थे, पर और कोई भी अवेलेबल रहता था। बट ये होता है ना कि बट घर तो घर होता है, घर जाने का दिल हो रहा था मेरा। बस फिर 15-16 डेज़ बाद जब मैं घर आई, तो फिर ये इसका थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गई कि इसकी पस पड़ गई, इसकी ब्रेस्ट पे पस पड़ गई, जिससे बहुत मालिश वाली की वजह से, जो मैंने हायर करी थी मालिश वाली, उसने ठीक मालिश नहीं करी और इसके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ गई, और जिसके कारण हमें इसकी सर्जरी करानी पड़ी। 7 डेज़ बाद हमें इसकी सर्जरी करानी पड़ी, बल्कि 15-16 डेज़ हॉस्पिटल आने के बाद इसकी हमें सर्जरी पर लेके जाना पड़ा। और वो टाइम मुझे नहीं भूलता है, क्योंकि जिस दिन सर्जरी का दिन था, एक तो बेबी छोटा होता है, तो वो सिर्फ फीड, उसका मिल्क फीड ही होता है। और जब हम हॉस्पिटल मतलब कि ऐसा था कि हमें पीजीआई में इसकी सर्जरी हुई। पीजीआई वालों ने बोल दिया था कि ठीक 2 पीएम पे, मतलब कि दोपहर को 2 पीएम पे आप इसको हॉस्पिटल ले आना। उससे पहले मतलब कि उससे 1 घंटा पहले जो फीड कराना है, और उस टाइम पे इसका पाउडर वाला दूध चलता था। मैं इसको पाउडर वाला पिलाती थी, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि 7-8 आवर्स इसको भूखा ही रहना है। और ये चीज़ सुन के मैंने कहा, बेबी तो हर 2 घंटे बाद उसको फीड चाहिए होती है, हम इसको कैसे भूखा रखेंगे। बट वही है, उसको बल्कि फीड करवाने के बाद मैं इसको हॉस्पिटल लेके गई, और उस टाइम पे मतलब कि 2 आवर्स तक तो ठीक था सब कुछ। इसने क्योंकि दूध पी के गई हुई थी, तो कुछ ऐसा करा नहीं। बट आफ्टर 2 आवर्स ये रोने लग गई, दूध के लिए रोने लगी, और मेरे को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था कि मैंने कहा कैसे मैं इसको कैसे हैंडल करूँ, कि कैसे इसको कुछ मैं कर भी नहीं सकती। फिर मेरी मामी जी, मतलब कि मेरी मदर तो मेरे साथ ही थी, वो भी देख रही थी कि क्या करें, पर मेरी मामी जी आए, उन्होंने बस उसको खाली निप्पल देते रहे थोड़ी सी, जब भी वो रोने लगती थी वो खाली निप्पल दे देते थे कि इसको मतलब कि वो करती रहे। तो फिर उससे वो थोड़ी सी वो होने लग गई, मतलब कि उसका माइंड ठीक होने लग गया कि हाँ भाई कुछ मिल रहा है मुझे। बट वही है, बच्चे को फीड जब तक ना मिले तो वो सेटिस्फाइड नहीं होता। और किसी ना किसी तरह हमने मतलब कि 8 पीएम तक हमने इसको बड़ा कंट्रोल करके रखा, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा। और मेरे बच्चे ने मतलब कि बहुत अपनी इतनी शक्ति दिखाई कि, क्योंकि आपको पता है सिर्फ 20 डेज़ का बेबी क्या होता है। 20 डेज़ का बेबी भूखा रहे 8 आवर्स तक, कितना बड़ी बात है। 8 आवर्स भूखा रहने के बाद ठीक 9 बजे इसको सर्जरी के लिए ले गए रात को, और वहाँ उसकी सर्जरी हुई। बिल्कुल नॉर्मल सी सर्जरी थी, ऐसा नहीं तो बहुत बड़ी सर्जरी थी, बट भूखा रहना पड़ता है जब भी कोई ऑपरेशन होता है, तो उसके लिए भूखा रहना पड़ता है। तो 9 ओ क्लॉक उन्होंने सर्जरी कर दी, और ठीक 9:45 बजे उन्होंने बेबी हमें दे दिया। और उस टाइम पे ये बेहोश थी, और बेहोश फिर जब इसको होश में आए तो उन्होंने हमें डिस्चार्ज भी कर दिया, क्योंकि नॉर्मल सर्जरी थी, ऐसे कोई बड़ी सर्जरी नहीं थी। तो उन्होंने हमें डिस्चार्ज कर दिया और हमें घर भेज दिया। और उसके बाद के दिन है, और आज के दिन है। मेरे भगवान की दुआ से मेरे बेबी ने मुझे कोई भी मतलब कि दिक्कत नहीं दी है। थैंक्स फॉर दैट, मतलब कि हर चीज़ इसने बहुत ज़्यादा अच्छे से हैंडल किया। कभी बीमार भी होती है, बीमार होती भी है तो एकदम से रिकवर होने की खुद ही सोचती है कि मैं खुद ही रिकवर हो जाऊँ, और विद इन 1 डे बाद ये रिकवर हो जाती है। और कितनी इसमें मतलब कि मेंटली ये शक्ति है कि ये जब बीमार भी होती है तो ये अपने आप को एक्टिव रखती है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं फील होने देती कि मैं एक्टिव नहीं हूँ, एक्टिव रखती है। तो थैंक्स फॉर दैट बेबी, आई लव यू बेबी, योर मम्मा पापा लव यू अ लॉट। आपके पापा इस टाइम पे आपके बर्थडे पे आपके साथ नहीं है, बट ही लव्स यू लॉट। कल आपके साथ ज़रूर होंगे आपके पापा, फादर बोल रही हूँ पापा, बट होंगे वीडियो कॉलिंग के थ्रू बेबी। तो होप आप बेबी ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ये वीडियो मेरी बेबी सानवी के लिए था। बेबी आई लव यू, और हैप्पी बर्थडे मेरी जान। आपको खूब खूब तरक्की मिले, और आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ आए जिसका आप मतलब कि आप जिसकी हकदार होंगी, वो सारी खुशियाँ आपको ज़िंदगी में मिले। और मेरी तरफ से और मेरे आपके पापा की तरफ से जितना ज़्यादा हो सकेगा हम आपको खुशियाँ देंगे। और
बेटा प्लीज़ खूब तरक्की करना और हमारा नाम रोशन करना, और ज़िंदगी में कभी भी मतलब कि ऐसा मत समझना, हमें अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अपना फ्रेंड समझना, और हर बात हमसे शेयर करना, हर बात, चाहे वो छोटी से छोटी है चाहे बड़ी से बड़ी है। जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने आप ख़ास आपके लिए ये वीडियो बनाई है। तो बेबी, स्टे ब्लेस्ड और स्टे हैप्पी। हैप्पी बर्थडे माय जान। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करती हूँ, और आप सब लोग भी इस वीडियो के ज़रिए मेरी डॉटर को बर्थडे विश करिए और खूब 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 दुआएं दें, ताकि मेरी बेटी को खूब खुशियाँ मिलें। तो चलिए करते हैं एंड, और ये देखिए मेरी डॉटर की ब्यूटीफुल मेमोरीज, कुछ क्लिप्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखते रहिए, बाय। कि पापा बजरंग बली रे लगा पे डंका बजाए दियो रे पापा बजरंग बली रे लगा पे डंका बजाए दियो रे राजस्थान की जनानियां दे डांस का तो पूछना ट्रेन में ट्रेन में नहीं वहाँ जहाँ पे पापा बजरंग बली रे लगा पे डंका बजाए दियो रे और एक लड़का रखा था अपना वहाँ से छोटा सा 12-13 साल का होगा हिमाचल के जोरदार तालियां हो और आपका आमंत्रण बने। मैं आवाज देती हूँ आदरणीय गजेंद्र सोलंकी जी। हिंदी छोड़ लिया शानू बोलो बेटा शानू वेर इज शानू's फ्रेंड इसकी फ्रेंड को लेके आओ कहाँ है तेरी फ्रेंड शेली कहाँ है तेरी ये ओ क्या बोलना मारा छानू ओ क्या बोलना मारा छानू ओ क्या बोलना मारा छानू ओ देखो फ्रेंड फोटो खींचो फ्रेंड के साथ फ्रेंड का वीडियो बनाओ उसकी एक मिनट थोड़ी देर से करेंगे आप ये ना नहीं टाइम पिल्लू ना ना मेरे को ना ये बड़ी नहीं ना चादर बराबर कर दो नीचे से। अच्छा इसको चक वाला नीचे सार पूरे बिछा अच्छी तरह बस इधरों को
कोटा से बसों के जरिए छात्रों को निकालने वाली यूपी सरकार की मजदूरों के साथ बेरहमी। झांसी में ड्रोन के जरिए निगरानी कर यूपी बॉर्डर पर घुस रहे भूखे प्यासे मजदूरों को मध्य प्रदेश की सीमा में धकेला।